ब्लास्ट करते हो टेक में, अगर इफ यू आर अ गुड टेक, इफ यू आर एबल टू डू गुड वर्क इन टेक, ठीक है। हार्ड स्किल है डेफिनेटली, ठीक है, तभी वैल्यू है, ठीक है। वैल्यू है क्योंकि हार्ड स्किल है, ठीक। एंड इवन इफ यू आर कमिंग फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड या टेक बैकग्राउंड, आप बहुत स्ट्रॉन्ग, देखो ऐसा ना, देयर लॉट ऑफ पीपल फील वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं मेरी जॉब तो लगी जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लॉट ऑफ दोस थॉट्स माइट बी कमिंग इन, ठीक है, मैं कुछ ये जॉब कर लेता हूँ, वो जॉब कर लेता हूँ, या फिर उसकी जॉब में लगी रही हो, ठीक है, टेक में भी लगी रही हो, ठीक है। बिलीव मी, यू एड अ लॉट ऑफ वैल्यू एज अ स्किल टू योर प्रोफाइल इफ यू नो टेक, सिंपल। अगर आप सी, यू कैन बी इनटू वन ऑफ दीज टू सिनेरियोस, ठीक है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, आप, ठीक है, यू आर फेलिंग एट मल्टीपल थिंग्स, ठीक है, एंड या फिर मिल रही है, नॉन टेक की जॉब मिल रही है इस टाइप का, ठीक है। स्किल की वैल्यू है, टेक स्किल की वैल्यू है, सिंपली इट डजंट मैटर, ठीक है। आपको अब ध्यान होगा, इफ यू स्टार्टेड फ्रॉम वेयर श्रेयस वाज आल्सो टॉकिंग, अगर आप उस टाइम पे प्रेजेंट थे, तो श्रेयस सेड कि वी डू हैव, हमारे बैच में हम देखते हैं 1-2 बंदा, 3 बंदे, 4 बंदे हमेशा हर बैच में होते ही होते हैं, जो कि who graduated 3 years back, 4 years back, 5 years back, some even maybe 7-8 years back, ठीक है, 7-8 साल हो गए ग्रेजुएट हुए, अब टेक में कैरियर अपना चेंज करना चाहते हैं, ट्रांजिशन करना चाहते हैं, ठीक है। वाई डू वी टेक इन दोज कैंडिडेट्स? अगर मैं कह रहा हूं कि भाई हमारा फ्यूचर आपके फ्यूचर के साथ अटैच्ड है, तब भी हम इन कैंडिडेट्स को लेके आ रहे हैं जिनका 7-8 साल का नॉन टेक एक्सपीरियंस है, या फिर 7-8 साल से कुछ नहीं किया है, ठीक है। वाई वी आर एबल टू टेक इन दैट दोज कैंडिडेट्स एंड स्टिल गेट देम प्लेस्ड? आई टेल यू ऑन सिंगल रीजन है, ठीक है, टेक में फर्क नहीं पड़ता। Nobody gives a damn आपका क्या बैकग्राउंड था। टेक इज अ स्किल दैट कैन बी, मतलब टेक इज नॉट मार्केटिंग, राइट। मार्केटिंग क्या है कि आप स्ट्रेटजी बनाते हो, वर्क करता नहीं करता आप किसी को नहीं पता, nobody knows, ठीक है, और या फिर कुछ भी आप दैट, टेक इज अ हार्ड स्किल। हार्ड स्किल इन 2 ways, ठीक है, एक तो मतलब डिफिकल्ट टू लर्न है, मतलब वो तो हम बात कर चुके हैं। हार्ड स्किल मतलब स्किल दैट इज विजिबल, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता नहीं आता। अगर आपने आज का सेशन अटेंड किया, आपको क्लाउड कंप्यूटिंग समझ में आया, अगर आपको कैशिंग समझ में आया, अगर आपको समझ में आया कि भाई व्हाट एपीआईज आर, तो आपको समझ में आया। नहीं आया, आप अपने कजिन से पूछ लेना, अपने भाई से पूछ लेना, जिसको नहीं आता नहीं आता है, सिंपल, नहीं आता है। बट इट्स नॉट द सेम फॉर एवरी अदर जॉब, राइट। अगर आपको दुकान चलानी आती है तो आप चला ही लोगे, नहीं आती हो सकता तब भी चला लो। ऐसा थोड़ा कि आपको दुकान चलानी नहीं आती तो आप दुकान पे नहीं बैठ सकते। ऐसा कोई है क्या कि मैं दुकान पे नहीं बैठ सकता कि दुकान नहीं चलाना था? अब बैठ जाओगे, हो सकता है यू माइट नॉट डू अ वेरी गुड जॉब एट इट, ठीक है, और यू माइट डू अ वेरी गुड जॉब एट इट, वो भी हो सकता है फ्रैंकली, बट दुकान कोई भी चला सकता है, राइट। आप कोई भी जो है, कोई भी और आप जॉब उठा लो, कोई भी कर सकता है, ठीक है। सम पीपल विल बी वेरी गुड एट इट, ठीक है, सम पीपल माइट नॉट बी सो गुड एट इट, कोई भी कर सकता है। टेक कोई भी नहीं कर सकता है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। You can't do anything about it. You'll have to learn and come in. Tech is a very hard skill. Hence, it doesn't matter what background you come from. ठीक है, people, no company cares about कि भाई आप कहाँ से आ रहे हो, ठीक है। आपको आता है, मेरे को ये काम है, आ जाओ, that's it. This is what how tech works, ठीक है, and this is how tech placements work. This is how tech jobs function in general. Secondly, you might be in a situation where you have some kind of job, ठीक है, या have some job security या कुछ भी है, ठीक है, आपको लग रहा है कि you are coming from background जहाँ पे है, एक जॉब है चल रही है, ठीक है, कुछ, या फिर एक मतलब जॉब लग जाएगी, ठीक है। Believe me, tech is a skill that you need to add. Everyone in the world today, मतलब I want to make this statement कि everyone in the world today should be running towards tech. Should be running towards tech, ठीक है। You will be in demand, मतलब यू विल बी इन अ लॉट ऑफ डिमांड इफ यू नो दैट स्किल, ठीक है। भाई आप जहां भी हो ना आज वहां से आप यू विल फ्लिप इनटू अ वेरी डिफरेंट कैरियर इफ यू हैव दिस स्किल। टेक इज अ स्किल, टेक इज अ स्किल, सिंपल। टेक ऐसा नहीं है कि मतलब कि दुकान चलानी आती कि नहीं आती, वैसा नहीं है। नहीं भी आती तब भी आती है दुकान चलाने सबको, कौन जो दुकान पे नहीं बैठ जाएगा 5 दिन, राइट। तो टेक इज अ स्किल, यू वांट टू ऐड दैट ऑन टू योरसेल्फ, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ के साथ उसको ऐड करते हो, ठीक है, आई एम अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ टेक बाय द वे, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ के साथ ऐड करते हो, इट विल क्रिएट अ डिफरेंस, सिंपल। लेट मी टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। अगर मैं एग्जांपल्स लूं तो, ठीक है यार, देखो ऐसा ना यार कि हम अराउंड टेक ऑल्सो ना, मतलब आई वांट टू मेक अ स्टेटमेंट यार, यू कांट, मतलब देयर इज अ वेरी फेमस एक हिंदी में कहावत है कि मतलब ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, मतलब यू कांट क्वेंच योर थर्स्ट विद ड्यू ड्रॉप्स, सिमिलर, ठीक है। एम बिग,
बड़ा एम करो, ठीक है। डोंट बी दी स्मॉल प्लेयर, छोटा नहीं बनना अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड द वे टू एम बिग इज थ्रू टेक, ठीक है। आज की दुनिया में इन 2022 है, 2022 क्या 20 मतलब 2010 में भी ना, द बिगेस्ट, आप अपने अराउंड देख लो, ठीक है, जो मतलब एजुकेशन के थ्रू जो लोग बड़े हुए हैं, ठीक है, वो सारे टेक में है, ठीक है। सो डोंट बी, मतलब देख लो, इंडिया की सारी बड़ी कंपनी निकाल लेते हैं। फ्लिपकार्ट फाउंडर्स बोथ आर कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, ठीक है। कंप्यूटर साइंस, ठीक है, टेकीज हैं दोनों, ठीक है। फेसबुक फाउंडर, ठीक है, मार्क जकरबर्ग, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, टेकी है, प्रॉपर टेकी, ठीक है। ओला फाउंडर्स टेकी, और निकाल लो उबर फाउंडर्स टेकी, और निकाल लो जेफ बेजोस अमेजन फाउंडर टेकी, टेक ही वाज अ डेवलपर, ठीक है। गूगल फाउंडर्स लैरी पेज, सर्जी पेज, टेकीज, ठीक है। So don't, the only way to be ambitious today in this world, not just today, in fact 20-30 years से चल रहा है, is to be in tech. Ambition and passion are such beautiful things, मतलब that आपको एम बिग करना ही चाहिए। इतनी इतनी सुंदर चीज है ना एम्बिशन एंड पैशन, दीज आर सम, मतलब इतना फुलफिलिंग है, इतना ग्रेटिफिकेशन है इनमें कि योर, मतलब सी, मतलब मैं आप दो चार एग्जांपल्स देता हूँ, मतलब गो इनटू डेप्थ ऑफ दैट, ठीक है। योर फ्रेंड्स माइट हैव रेस्ड अहेड ऑफ यू, ठीक है, राइट। आपको हो सकता है किसी कॉलेज से आते हो, या फिर हो सकता है आपको कॉलेज से आते हो, अपने कॉलेज में पढ़ाई नहीं करी, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। यू कम फ्रॉम एन आईटी, आपने पढ़ाई नहीं करी, या फिर आपको हो सकता है आपको ग्रेजुएट के 3-4 साल आगे हो चुके हैं, ठीक है। ये फ्रेंड्स माइट हैव रेस्ड अहेड ऑफ यू, ठीक है। मतलब क्योंकि कॉलेज में उन्होंने बहुत पढ़ाई करी है, सो ऑन सो फॉर्थ, ठीक है। If you are part of tech, you will cover that distance in the minimal time possible, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, I'll take example of a student that we had, जय सरदार, ठीक है। So जय सरदार, मतलब he's from IIT गुवाहाटी, ठीक है। he got उसकी डिग्री एक्सटेंड हो गई 2 साल। he got, मतलब 4 साल की डिग्री होती है कॉलेज में, ठीक है। his degree got extended by 2 years। 2 साल जब डिग्री एक्सटेंड हो जाती है ना, मतलब नो मैटर वेयर यू कम फ्रॉम, ठीक है, विच कॉलेज यू कम फ्रॉम, जॉब नहीं लगती है, सिंपल, दैट्स इट। इवन इफ यू आर फ्रॉम एन आईआईटी, ठीक है। ही केम टू मी, मतलब ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ पर्सन, समवन दैट आई न्यू, ठीक है। ही केम टू मी, मैंने बोला कि तुम ऐसा करो कि जस्ट स्ट्रेट ट्रू टू योर मोटिव, कि तुम्हें आगे बढ़ना है लाइफ में, ठीक है। ही केम टू मी वेरी डिसअपॉइंटेड, सर मेरे दोस्त लोग बहुत आगे निकल गए, मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, ये होगा नहीं होगा, फलना ढिकना, 50 टाइप के सूडो डिप्रेशन फेज में से ही केम टू मी, ठीक है। आई जस्ट टोल्ड हिम कि यू जस्ट स्टे ट्रू टू योर इंटेंट, कि मुझे सर अब आगे बढ़ना है लाइफ में, ठीक है। एंड मतलब वी विल टेक यू देयर, ठीक है। he got placed at City Mall around, I think 20-25 दिन हो गए, ठीक है, 1 month back, I think शीर्ष ने कोड भी किया था जैसा आपको, ठीक है। he got placed at City Mall at 24 LPA at a package of 24 lakhs, which is मतलब very high even for IIT standards। मतलब आप देखते होगे न्यूज में ये वो, ठीक है, सारी चीजें, बट इवन एट, मतलब इवन फ्रॉम IITs यू गेट एवरेज प्लेसमेंट एट IITs और व्हाट, मतलब 8-9-10 lakhs, दैट्स व्हाट एवरेज प्लेसमेंट, 10 lakhs at IITs are, ठीक है। got placed at 24 lakhs। so I'm telling you, stay true, any, मतलब आप जहां भी हो ना, मिनिमम 3x आगे आपको पहुंचा सकता है टेक, दैट्स इट, ठीक है। मतलब दैट्स माय स्टेटमेंट टू इट, ठीक है। मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, आई कुड टॉक अबाउट, so a guy from Mayank Khatri, ठीक है। I want to talk, so I will also take an example of a candidate student that we had, ठीक है। I will not name him, ठीक है। he came from TCS, ठीक है। he was at TCS for almost 1.5 years, ठीक है, at a 3 LPA package, ठीक है। and he was not able to get out of TCS because वहाँ कोई स्किल नहीं सीखा था, he was on bench for almost 1 year or so, ठीक है। and मतलब TCS में एक bench का concept होता है, if you're not aware, ठीक है। so मतलब he was मतलब the brother of someone that I knew again, ठीक है। and he got placed at, मतलब he got placed at Vishap is a product company, he got placed at Vishap within the first 2 months, 2.5-3 months of the cohort, right? he got placed at Vishap at 10 LPA, something that, मतलब he got, मतलब almost 3.3 times or 3.4 times raise, right, within next 3-4 months, right? College dropout, I want to talk about a college dropout, ठीक है। he dropped out of college for function up, for the function up cohort, ठीक है। someone he knew about function up, ठीक है। and he told him कि भाई छोड़ दे कॉलेज तू, he was doing his BCom, ठीक है, BCom छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। he left BCom, ठीक है।
I'm hoping that मतलब once you're part of the cohort you'll also get to meet some of these folks. He dropped his BCom, ठीक है, and is now placed at around 8 9 10 LPA, ठीक है, and he dropped out of college, ठीक है, he dropped out of college, ठीक है, he embraced technology, ठीक है. मैंने भी मोटिवेट किया कि मतलब why not, मतलब if somebody is dropping out of college, मतलब I am a very strong proponent of मतलब leaving everything aside and embracing technology, ठीक है. तो these are all मतलब very मतलब these are very common stories. ऐसा भी नहीं है कि मतलब मैं कोई isolated stories सुना रहा हूँ आपको कि मतलब ऐसा है कि ये 500 लोग थे उसमें से ये 2-3 कहानियां, ऐसा नहीं है. These are very common stories. मतलब in our currently running cohort, ठीक है, we have a candidate who is a mother of two, ठीक है, and I can tell you today, मतलब having seen her performance, कि she will land up, and she has not been working for the last 7-8 years. She's a mother of two, and she will land up with a minimum of 12-13 LPA job. Minimum. She is so dedicated, ठीक है. She will end up with a 12-13 LPA job. I can guarantee that today. So these are मतलब if you stay true to yourself, these are the obvious results. बहुत obvious results हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब non obvious है, या ऐसा कुछ नहीं है कि होगा या नहीं होगा. Tech is as predictable as things get. Simple. With this, yeah, guys, मतलब I think there is a lot of value that tech can add to the world, and there is a lot of value that you guys can also add to tech, and hence मतलब you are all welcome to function up. With this, I will wrap up what we talked about. Someone is saying skill matters, not degree. We chose the right example, sir. ठीक है. Yes, exactly. ठीक है. टेक इज जर्नी, लर्न एंड इंप्रूव योरसेल्फ. मैं यार एक चीज मैं बोलूंगा, ठीक है गाइस, की ठीक है, मतलब वन मोर थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज की दिस इज हाउ टेक इज, ठीक है, ये तो आप समझ चुके हो कि दिस इज हाउ टेक फंक्शंस, ठीक है, बट ऑल्सो मतलब आई जेन्युइनली बिलीव कि दिस इज हाउ द वर्ल्ड शुड फंक्शन ऑल्सो. आउटकम्स शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय लक. लक, कोई बायस फैक्टर, इनसे आउटकम्स नहीं डिसाइड होना चाहिए. दिस ये ना, इससे ना वो यूनिवर्स की स्टेबिलिटी या यूनिवर्स में मतलब इट्स अनजस्ट टू द यूनिवर्स, ठीक है, इनजस्टिस है ये मतलब टू द यूनिवर्स, ठीक है. सो टू मेंटेन दैट स्टेबिलिटी इन यूनिवर्स प्रोबेबली मतलब मतलब दिस इज वन ऑफ दोज एरा, ठीक है, मतलब टेक का एरा है, ठीक है, वेयर मतलब sheer skill based outcomes हैं, that's it, ठीक है, in the era of tech, ठीक है. And this is मतलब just as good for you and me as it is for the rest of the universe, ठीक है. So it is not that कि अभी ऐसा है, मैं तो कहता हूँ ऐसा ही होना भी चाहिए. The world is meant to be like this. ठीक है guys, I think with this I will end the workshop, ठीक है. I think Suyash might have a few closing remarks, ठीक है, and I think Bharat is also here. Bharat or Suyash might have a few closing remarks for you, ठीक है. This was it for me, from me, guys. Suyash, are you here? Yes. yes. Before closing, I think I'd want यार सब लोग एक बार कैमरा ऑन कर लो. I'll take a screenshot because that is. Yes, guys. I think that would be lovely if you can all come up on the camera, ठीक है. And also Bharat has joined. जैसे मैं बोल रहा था, I think Pritesh has covered a lot of pieces, things that we wanted to talk about around placements also. But Bharat, who's also the co-founder, he's like I said, I introduced him initially also. He's had like 10-12 years of experience. He is an engineer himself from NSIT Delhi, and then he went on to do his MBA, and he's the founder and he's a senior mentor here. So Bharat, on to you for the closing remarks. Thank you, Suyash. Guys, this is the third or the fourth time I'm listening to Pritesh, and Pritesh के बोलने का तरीका ऐसा है कि चौथी बार भी मैं उतना ही engaged था जितना मैं पहली बार था. So I think I'm pretty sure, and I'm seeing a lot of faces, people who are sitting and listening to this very carefully. It's awesome, यार. It's awesome to see a lot of people जो लोग अपने career के बारे में serious रहते हैं, right? That is what you want ultimately, right? अगर आपने प्रीतेश की बात सुनी होगी, hard work is what you want. You want seriousness. कोई चीज आसानी में नहीं मिलेगी, opportunities ऐसे free में नहीं मिलेंगी. You have to do that hard work. You have to do that. वो boring काम करना जरूरी है, ठीक है.
People can give you opportunities, etc., but you have to do the hard work, right? The good thing is that there are people like Pritesh. Like Pritesh himself is teaching, right? He could have had any job in the world if he wants in tech, right? But he is doing this to elevate कि हमारी country में अच्छे techies निकले, right? The kind of knowledge I so before I begin, मैं आपको quickly अपना background देता हूँ. So I have over 12 years of work experience. Before doing this, me and Pritesh were running a gaming company. Before that, I was heading credit cards for PTM. उससे पहले मैं entertainment business देख रहा था PTM का. उससे पहले I was heading growth for Urban Ladder, एक e-commerce company है. I'm an MBA from ISB 2014 में. I'm also an engineer like you, computer science में. I used to code. I used to code since when I was in class 11th, since then. And I used to code till I did my MBA, right? Pritesh, he's from IIT Delhi, computer science, top branch, and one of the smartest techies you'll find in the country, right? Pritesh himself has done quite a few startups, and he has built big systems on which $1 million companies are running right now. So you're learning from the best. So that I wanted to ensure कि आप बहुत वेबिनार देखोगे, बहुत यूट्यूबर सुनोगे, राइट? बट क्रेडिबिलिटी कहाँ से आएगा? क्रेडिबिलिटी तब आएगा जब बंदे ने करा हुआ है, उससे सीख रहे हो आप. The knowledge that you gain today, even then the part that you understand of caching की अगर हम बात करें, right? किसी को नहीं पता. आप किसी अच्छे टेक से पूछ लो, उसको भी नहीं पता होगा, ठीक है? So these things are minute things, but are going to be very important, right? Pritesh has given उसने काफी अच्छी बारे में बात करी है on how you need to prepare for this thing, right? आपको टेक के बारे में कैसे प्रिपेयर करना है, how important is tech, right? मैं बस 2 मिनट में आपको एक बताना चाहता हूँ कि why FunctionUp could change your career path, ठीक है? तो when you are in college, right? कॉलेज में जब आप होते हो तो कैंपस प्लेसमेंट्स होता है. उस टाइम पे ऑप्टिमाइज कॉलेज क्या चाहता है कि मैक्सिमम लोगों की जॉब लग जाए, कुछ नेगोशिएशन नहीं, कंपनी जो बोलती है ये देना है ले लो, ठीक है? That is the best offer that you can get in college. After college, a lot of people don't get opportunities, right? There are thousands of people applying और कंपनी को चाहिए 10 लोग, ठीक है? वो अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं है, राइट? कि आप करते रहोगे, अप्लाई करते रहोगे, सीवीज डालते रहोगे, कोई एक बहुत ही ओके इस जगह पे आपकी जॉब लगेगी, राइट? What we do, so एक पार्ट है ट्रेनिंग का, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग का पार्ट होता है, राइट? जिसमें आप बैक एंड टेक्नोलॉजी सीखोगे, राइट? और एक्चुअली सीखोगे. Like some of you will be able to do your own startup in 1 year, right? I'm that confident. The second part is access to opportunities. लोगों के पास ना एक्सेस ही नहीं होता है. आप सीवी कहाँ भेजोगे? आप वही चीज करोगे जो बाकी 10,000 लोग कर रहे हैं, ठीक है? आप वही चीज करोगे जो बाकी 1 लाख लोग कर रहे हैं, शाइन पे, टाइम जॉब पे, नौकरी पे, सब जगह कर रहे हैं. भीड़ में खो जाना एक तरीका होता है, राइट? और आप वो करते रहोगे, बट उससे क्या हुआ है? उससे जॉब नहीं मिलती है. द सेकेंड वे टू डू इट इज दैट वी एज FunctionUp, हम कंपनीज के CTOs, VP इंजीनियरिंग और HR से बात करते हैं, और हम टॉप कंपनीज के इंडिया के इनसे बात करते हैं, और हम वहां से अपॉर्चुनिटीज ओपन करते हैं. सो when you apply for a job through FunctionUp, when we open up placements for our trainees, you get access to opportunities जो किसको मिलेगा ही नहीं, right? College placements में नहीं मिलता है, right? Even in college, people don't get such opportunities because we have tie-ups with those. I've worked in multiple companies. We have a massive network of founders, etc. Luckily, so we open up opportunities and doors which people don't get, right? लोगों को पता ही नहीं होता है. और कंपनीज भी अब कंपनीज के नजरिए से सोचो, एक कंपनी है जिसको अच्छे लोग हायर करने हैं, उनको पता कैसे चलेगा? और 10 लाख लोगों को नहीं इंटरव्यू कर सकते, राइट? They rely on good institutes, they rely on good people, they rely on their network to find good people, and that is what we give them, right? We say कि हमने स्मार्ट लोगों को पिक किया है, उनको हमने अच्छे से ट्रेन किया है, and these guys will add value to your company, right? And that is why companies want to hire from us. And we have a network of a lot of companies. You name the top startup in the country, I will have a friend, or Pritesh will have a friend, or we'll have somebody who is in talking terms with us, ठीक है? तो आपके रिज्यूमेज वहां तक पहुंचेंगे. ये एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, ठीक है? ये अपॉर्चुनिटी के एक्सेस सबको नहीं मिलता है. This is going to be a very big difference when you are a part of FunctionUp, ठीक है? And that is why हम जितना मेहनत पढ़ाई करने में भी लगाते हैं ना, उतना ही मेहनत हम करते हैं कि लोगों को अपॉर्चुनिटीज तो मिले, ठीक है? आप अपना शोकेस कैसे करोगे, राइट?
And what we've seen is that people are able to मतलब this world is hungry for good talent, ये मान के चलो. This world is hungry for good people. अगर आप अच्छा काम कर रहे हो ना, आपको बस एक बार दिखाना, आपको आपने ये 4 महीने मेहनत करके दिखा दिया ना, anybody will want to hire. ठीक है. I have seen that people are saying that अभी भी जिन कंपनीज में हम बात करते हैं हायरिंग की, जॉब वैकेंसीज ओपन है, राइट. दे आर सेइंग कि लोग अच्छे लोग हैं ही नहीं, राइट. यहाँ पे लाखों लोग जॉब ढूंढ रहे हैं. कहाँ गैप है? बिकॉज nobody is guiding people like you in doing the right thing. What is the right thing to learn and what is the right thing to not learn? As Pritesh said, क्या नहीं सीखना बहुत जरूरी है, राइट. आप पाइथन भी सीख लो, नोड.जेएस भी सीख लो, जावास्क्रिप्ट भी सीख लो, सब करके क्या खिचड़ी बनेगा, राइट. सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट यू नीड टू लर्न और कहाँ पे अप्लाई करना है एंड कैसे करना है. मेरे टाइम पे ना, आई व्हेन आई वाज एन इंजीनियर, आई विश कि फंक्शन अब जैसा कोई तब होता जो मुझे गाइडेंस कैसे पता, राइट. आई वुड हैव क्रैक्ड फार मोर फैंटास्टिक जॉब, राइट. आई वाज इन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, मतलब अच्छे कॉलेज में था मैं, एनएसआईटी में था, कंप्यूटर साइंस अच्छी ब्रांच में था. स्टिल गाइडेंस की कमी हर जगह होती है, कोई गाइड करता नहीं है, राइट. पीपल हैव ड्रीम्स, पीपल हैव दिस थिंग. अगर मैंने सिर्फ ये देखा है कि जो लोग हार्डवर्क करने के लिए तैयार है ना और उनको गाइडेंस मिल जाए, दे शाइन लाइक एनीथिंग, राइट. एंड टेक में सबसे इंपॉर्टेंट है, एंट्री करना मुश्किल है, दैट. सो बाकी करियर में क्या है कि आप स्टार्ट करोगे फिर धीरे धीरे बढ़ते रहोगे. टेक में ही स्टार्ट एक जंप आता है, देन यू कीप गोइंग, राइट. सो एंट्री इज डिफिकल्ट. दैट इज वेयर वी कम इन एंड वी ब्रिज दैट गैप, एंड दैट इज व्हाई यू नीड, आप हमारे साथ काम करो ना करो, बट दिस वेबिनार इज मोर अराउंड टेलिंग पीपल ऑन हाउ टू पहले तो टेक सिखाना, दूसरा ये सिखाना कि टेक में क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी, तीसरा कि आप करियर में अच्छा करो, ठीक है. इफ यू फील लाइक यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी, वी आर मोस्ट वेलकम. हम पैसे नहीं लेते हैं, वी ऑल यू नो आवर मॉडल, वी डोंट टेक मनी. इफ यू वी ओनली वांट हार्ड वर्किंग गुड पीपल विद आवर कंपनी, विद एसोसिएट विद अस. मतलब अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं हो तो यू कैन फाइंड अदर प्लेसेस, राइट. हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि हम अच्छा काम करते हैं, हम अच्छा पढ़ाते हैं, and that's why we will only take money if you find a job. We will not take money, right? It is our failure if you don't do well, and that's why we don't ask for money, right? So all we want is hardworking people, and in life you should be always associated with such people. मतलब मेरे हिसाब से तो आप लोगों को उन्हीं के साथ रहना चाहिए. ऐसे दोस्त बनाओ, ऐसी कम्युनिटी बनाओ, ऐसे आसपास लोगों के साथ रहो जो हार्ड वर्किंग है, जो सीरियस है करियर में, जो कुछ करना चाहते हैं, ठीक है. शाम को समोसे खाने वाले दोस्त, जो आपको पार्टी करने वाले बहुत दोस्त मिलेंगे, ठीक है. बट अच्छे दोस्त ना, मतलब गाइडेंस के लिए आपको कहीं तो जाना होगा, ठीक है. इट्स गुड दैट यू I'm happy that on a Sunday you guys are taking out time and doing this, sitting on a table doing this. I'm very happy to see a lot of faces who are doing this seriously, ठीक है. लास्ट पार्ट एक में ना, एक क्विकली हमारा नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है 31st को, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू अप्लाई फॉर इट. एक मैं ना रिलेटेड टू दिस, एक मैं छोटा सा टिप देना चाहता हूँ रिलेटेड टू व्हाट सेशन वी डिड. So when we talk to a lot of these CTOs and CHROs and a lot of VP engineering, right, there is one thing that they have very clear in their head कि ना हमें वो नहीं चाहिए जो ना फंक्शनल एक्सपर्टीज हो, ठीक है, कि जो ना एक जावास्क्रिप्ट का 10 लाइन का कोड लिख दे, वो जरूरी नहीं होता है. जरूरी होता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द इंफॉर्मेशन बिटवीन टू सिस्टम्स वर्क, ठीक है. दैट एग्जांपल व्हेन प्रितेश टुक ऑफ दैट मेन्यू से डेटा कहाँ से जाके कैसे आ रहा है, इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग ना कि डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है और कैसे फ्लो करना है, वो जरूरी है रादर देन एक्चुअली बीइंग एबल टू राइट कोड. आप समझ लो, इफ यू नो कि मुझे कैशिंग, मतलब अब फॉर एग्जांपल आई पुट इन आईडी एंड पासवर्ड, लेट्स से मैंने लॉगिन का आईडी पासवर्ड डाला है, ठीक है, मैंने अपने वेब पेज पे, और मेरे को सर्वर से चेक करना है, ठीक है, इसके बीच में क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है, और मैं कहाँ कहाँ ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ. मुझे ये इंफॉर्मेशन का फ्लो और अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ये डिफरेंट पीसेस कैसे चल रहा है, वो जरूरी है, rather than the exact line of code that I need to write, ठीक है. So that is what we also focus on, that is what we also try to understand कि conceptually लोगों को समझ में आना चाहिए टेक कैसे काम करता है, right. Topics that Pritesh discussed, that we discussed today, caching, middleware, how backend engineering works, how the cloud computing works, right.
This is going to be very important. Once you have a intuitive understanding कि ये चीज ऐसे चलती है, आप फिर उसको कोड कर पाओगे, ठीक है, आप फिर उसको अप्लाई कर पाओगे, बट ये इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, विच इज वॉट यू विल गेट टू लर्न, ठीक है, एंड विच इज वॉट पीपल डिमांड. Languages become secondary to a lot of most likely 30-40% people or maybe 50% people, once they join a job, they start working on a different language altogether. आप सीखोगे Node.js में, आप Python पे काम करना स्टार्ट कर दोगे, आप Golang पे कर दोगे, Flutter पे स्टार्ट कर दोगे, React पे स्टार्ट कर दोगे, कहीं भी जा सकते हो आप, मे बी कोर जावा में घुस जाओगे. What will remain constant is the understanding on how backend architecture works. ठीक है, वो जरूरी है, वो हम एक लैंग्वेज के थ्रू सिखाएंगे, ठीक है. Once you have a good understanding, then you will be able to do fantastically well in any or every interview that you try to give. You know. So that being said, I think that this was a good session. I hope you guys learned something today. I am hoping that you guys will take a career में अच्छा करना दोस्तों, ठीक है. If you guys are a part of our cohort, then that's great. कोई और हमसे help चाहिए हो तो मतलब you can help. So I am available on LinkedIn. I am available on Pritesh is also there on LinkedIn. Reach out if you need any help. If you are able to be a part of the cohort, then that's great, ठीक है. हम चाहते हैं यार कि लोग अच्छा करें, सक्सेसफुल रहें, ठीक है. All you need is hard work. All you need is dedication. And if you're doing that, then that's awesome. Okay. मेरा छोटा सा मोनोलॉग था.